भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में रूस की यात्रा पर गए हैं। इसको लेकर सब यही सोच रहे थे कि वहां जाकर मोदी क्या कुछ करने वाले हैं। इसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि भारत और रूस 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार करने वाले हैं और इसमें राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग ज्यादा किया जाएगा, जिससे दोनों देशों को ज्यादा लाभ हो पाए। भारत और रूस की इस मित्रता को देखकर अमेरिका और यूक्रेन को सबसे ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और रूस के बीच कोई बड़ा समझौता हो। भारत और रूस ने कृषि को लेकर भी बड़ी योजनाओं पर बात की। भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर भी गंभीरता जाहिर की। मोदी हमेशा से रूस को अपना एक सच्चा मित्र समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने चुनाव जीतने के बाद रूस जाने का फैसला किया। भारत में एक रीति चलती थी कि अगर कोई चुनाव जीतता है तो सबसे पहले वो अपने पड़ोसी देशों की यात्रा करेगा, मगर मोदी ने इस रीति को तोड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। चीन में भी मोदी की तारीफ की जा रही है, क्योंकि चीन भी चाहता है कि अमेरिका की नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया जाए। कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चिंताओं के बीच मोदी ने कहा, अगर लोगों की जान जाती है तो मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति दुखी होता है। उस पर भी यदि बेगुनाह बच्चों की हत्या हो, निर्दोष बच्चे मरें, तो यह हृदय विदारक और बहुत पीड़ादायी होता है। भारत ने अब तक फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत करता रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलकर काम करते हैं। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने पुतिन के हवाले से कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ तथा ब्रिक्स जैसे समूहों के भीतर भागीदारी है। पुतिन ने कहा, कल हमें अनौपचारिक माहौल में संवाद करने और लगभग सभी मुद्दों पर बात करने का अवसर मिला। पुतिन ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि रूस और भारत के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा, हमारे बीच दशकों से अच्छी दोस्ती रही है। आज हमारे संबंधों में एक विशेष रणनीतिक साझेदारी का तत्व है। पुतिन ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इसमें 66% की वृद्धि हुई और इस वर्ष की पहली तिमाही में इसमें 20% की ओर वृद्धि हुई। सोमवार को दोनों नेताओं ने मॉस्को के बाहर पुतिन के नोवो ओगारियोवो निवास पर कई घंटे एक साथ बिताए। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के विषय पर रचनात्मक चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने मध्यस्थ की भूमिका की पेशकश नहीं की। रूस भारत द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब पेस्कोव से पूछा गया कि यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी की संभावित मध्यस्थता के बारे में रूस क्या सोचता है, तो उन्होंने कहा, मोदी मध्यस्थ होने का दावा नहीं कर रहे हैं। पुतिन ने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से चुने जाने पर बधाई दी। पुतिन ने यह भी उल्लेख किया कि नई दिल्ली में पिछले महीने अपनी सरकार का गठन होने के बाद मोदी पहले आधिकारिक दौरे पर रूस आए हैं। पुतिन ने मोदी को अक्टूबर में रूस के शहर कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है। रूस के राष्ट्रपति ने मोदी को संबोधित करते हुए कहा, हमें इस साल कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपको देखकर खुशी होगी। इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। दोनों देश कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरकों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने के साथ ही पशु चिकित्सा, स्वच्छता और कृषि उत्पादों में कीटनाशकों की मौजूदगी से जुड़ी पाबंदियों को हटाने के लिए बातचीत करने पर भी सहमत हुए। बयान में कहा गया, समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल्स सहित प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की बात भी शामिल है। दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन इंजीनियरिंग, वाहन उत्पादन और जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।